से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस सभा में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम अपने विषय को थोड़ा सा सेंसिटिव विषय है, चर्च में रविवार का आगमन कैसे हुआ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16वें पद में पढ़ेंगे हम। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, बुद्धि के देने वाले, तारनहार, पालनहार, हम तेरे बच्चे इस समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह और दया के सिंहासन के सामने आते हैं। हम जितने भी हैं सबको आशीष दे, अपनी समझ और ज्ञान दे, ताकि तेरी मर्जी को हम पूरा करने वाले हो सकें। आज के इस वचन पर आशीष दे, हमारी समझ को खोल और शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझने वाले हो सकें। तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, हमने पिछले भाग में देखा था कि परमेश्वर का सबत, प्रभु का सबत के बारे में। अभी हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जहाँ लिखा था, फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। किसके लिए लिखा? प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में आया और वो अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में गया। मित्रों, मसीही जगत प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला विश्वासी है, और सबत शनिचर का दिन, जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया था,
वो पाया जाता है और वो 7वां दिन है। आज हम पहला दिन जो रविवार का दिन है चर्च में क्यों मनाते हैं? चर्च आराधनालय के लिए रविवार को क्यों खोलते हैं? ये जाहिर है हमारे मन में इस प्रकार का प्रश्न उभर कर आता है। परमेश्वर की योजना है कि वो व्यक्ति को आशीष दे और उसको पवित्रीकरण में के एक दायरे में डाले, परंतु ये हमारा चुनाव है कि हम चाहते हैं या नहीं। प्रिय मित्रों, आजकल मसीही परिवार, मसीही जगत अधिकतर रविवार के दिन आराधनालय में जानते हैं। और ये प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा, रविवार पवित्र वचन में कहाँ से आया? बाइबल में तो इसका जिक्र पाया नहीं जाता। बाइबल में तो सबत का दिन पाया जाता है, जो सप्ताह का 7वां दिन बताया गया है। मैं आपको एक और ज्ञान की बात बताना चाहता हूं। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल खोल कर देखें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आराधना का दिन रविवार का दिन है। हमारे पास 8 पद ऐसे पाए जाते हैं जहां ये लिखा है इकट्ठा हुए थे पहले दिन में। और यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, हमारे पास समय के अभाव के कारण हम सब पढ़ नहीं सकते। मत्ती 28 अध्याय उसके पहले पद में, मरकुस 16 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में, मरकुस 16 अध्याय उसके 9वें पद में, और लूका 24 अध्याय उसका पहला पद, यूहन्ना 20 अध्याय उसका पहला पद, और यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19वां पद, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 7वां पद, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ें तो वहां पर पहले दिन का जिक्र पाया जाता है। केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर लिखा है कि आराधना करते 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 रहे, और वो है प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 7वें पद में। सबसे पहले तो हम एक तथ्य को आपको समझा दें कि रविवार को ना परमेश्वर ने, यानी कि ना परमेश्वर पिता ने और ना प्रभु यीशु मुक्तिदाता ने और ना प्रेरितों ने आराधना का दिन ठहराया। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्या कहा मैंने? रविवार को ना परमेश्वर पिता ने और ना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और ना ही प्रेरितों ने आराधना का दिन ठहराया है। यदि पूरी बाइबल, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं और फिर आपको दोहरा रहा हूं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर खोलें, कहीं पर भी एक भी दिन ऐसा नहीं, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पहले दिन को पवित्र दिन माना गया हो। पवित्र दिन केवल सप्ताह का 7वां दिन पाया जाता है, और हर एक विश्वासी ने इसी दिन को पवित्र और आराधना का दिन माना है, क्योंकि ऐसा करने में हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम और आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने सृष्टिकर्ता के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान
व्यक्त करना चाहते हैं। तो सबत का दिन परमेश्वर का पवित्र दिन है। ये रविवार के बारे में हम आज जिक्र कर रहे हैं कि ये रविवार आया तो कैसे आया इस चर्च के अंदर। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के 300 वर्ष के दरमियान कहीं भी और दूसरा दिन नहीं मनाया जाता था, केवल सबत का दिन ही मनाया जाता था। लेकिन हम अगर देखें तो सर विलियम्स डॉमविल उसके अनुसार 300 वर्ष में किसी भी धार्मिक लेखक ने रविवार के दिन को प्रभु यीशु या प्रेरितों के द्वारा पवित्र ठहराया जाना नहीं बताया। आप उसकी किताब को पढ़ सकते हैं। तो फिर रविवार के दिन को आराधना का दिन किसने बनाया और ये चर्च में कैसे आ गया? वास्तव में ये प्रश्न आपके सामने उभर कर आएगा। रविवार के दिन रवि किसे बोलते? सूरज को, उसकी पूजा का दिन होता था और ये सप्ताह का प्रथम दिन था। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि सूरज की पूजा बहुत पहले से होती चली आई है और जो सूरज की पूजा करने वाले पुजारी है उसको प्रभु का दिन मानते थे। जबकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। पवित्र वचन में सप्ताह के पहले दिन को प्रभु का दिन कहीं नहीं कहा गया है। भविष्यवक्ता डैनियल ने एक धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का वर्णन किया था। यह शक्ति यूरोप में सभी राष्ट्रों में से अधिक शक्तिशाली होगी। ऐसा कहा कि ये शक्ति यूरोप में सभी राष्ट्रों से सबसे अधिक शक्तिशाली होगी और रोम के राज्य को पराजित करेगी और समय में और व्यवस्था को भी बदल डालेगी। क्या करेगी? वो समय और व्यवस्था को भी बदल डालेगी। यदि हम पौलुस के प्रेरितों के काम में इसके 20 अध्याय के 30वें पद में पढ़े तो वहां लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वैसे तो आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता चला आया है। काफ़ी वर्ष हो चुके हैं ऐसा होते होते। जब प्रेरितों का देहांत हो गया और उसके बाद चर्च इधर उधर भटकने लगा, बहुत से ऐसे संस्कार जो यानी कि रीति रिवाज जो बाहर की थे वो चर्च में आ गए और उनके बीच में भेदभाव होने लगा। किसी ने अनुमति दी, किसी ने नहीं दी, लेकिन प्रभु ने अनुमति किसी को नहीं दी। यहां आगे अगर देखें तो वो जो भेदभाव हुआ गैर मसीही लोगों के साथ, जो मसीही लोग थे और यहूदियों में से हुए थे, उनके साथ नहीं मिलना चाहते थे, वो क्या उन्होंने करा? उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया और इस प्रकार से जो लोगों के प्रभाव से चर्च शक्तिहीन हो गया। जो मसीही लोग यहूदी नहीं थे, वो यहूदी मसीहियों से अलग होना चाहते थे।
क्योंकि वो समझते थे कि यहूदियों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मृत्यु दी। इस कारण बहुत गैर मसीही जो जिनका प्रभाव था चर्च में आ गए और उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। 331 एडी यानी कि 331 ईस्वी की बात है जब कॉन्स्टेंटीन राजा ने मसीही धर्म को अपना लिया। उसकी दिली इच्छा थी कि सब जितने उसके राज्य में पाए जाते हैं वो एक ही धर्म के हों, और उसने अपनी कुछ मसीही और कुछ गैर मसीही जो बातें हैं वो मसीही धर्म में डाल दी, और इस प्रकार से उसने आराधना करने के लिए रविवार का दिन घोषित कर दिया। दोनों प्रकार की प्रजा जो खुश रहे उनका ये मकसद था। और कहा न्यायाधीश, शहर के सब लोग और हर पेशे के लोगों को सूर्य के दिन को विश्राम का दिन मानना पड़ेगा, और उसने दबाव डाला। फिर सन 325 में रोम के बिशप सिल्वेस्टर ने औपचारिक रूप से प्रथम दिन का नाम प्रभु का दिन ऐसा करके घोषणा कर दी। उस समय रोम का बिशप मसीही दुनिया में सबसे खास यानी कि सबसे विशेष प्रकार का उच्च दर्जा का माना जाता था, और इसीलिए उसकी आज्ञा सबने मानना शुरू कर दी। अब चर्च में विश्वासी जो थे उनकी शुद्धता समाप्त हो गई, और जहाँ तक देखा जाए कि इसलिए गैर मसीही प्रथा भी ग्रहण कर ली गई, और ये एक जगह नहीं सारे संसार में फैल गई। रोमन कैथोलिक लोग भी स्वयं कहते हैं, यदि आप उनसे पूछ के देखें तो वो भी बता सकते हैं कि वो कहते हैं कि रविवार को पवित्र दिन मानना पवित्र वचन में नहीं पाया जाता, परंतु परंपरा ने स्थापित किया है। ये कौन सी परंपरा है? मनुष्य की परंपरा है ना, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी पहले दिन को पवित्र दिन नहीं माना गया। मत्ती 15 अध्याय के 9वें पद में प्रभु यीशु ने कहा है, इसीलिए तो कहा है यहाँ पर, यदि आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ खोल ले। यहाँ लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों के धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या कहा है? कि ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों के धर्मोपदेश को करके सिखाते हैं। प्रभु को उसके पवित्र दिन में आराधना करना स्वीकार्य है। एक कहानी बताई जाती है, कुछ वर्षों पहले की बात है। न्यूयॉर्क में एक मेल ट्रेन बड़ी तेज़ी से एक पटरी पे दौड़ रही थी, और उसी पटरी पर दूसरी गाड़ी जो न्यूयॉर्क से वापस आ रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत तेज़ी से एक बड़ी टक्कर हुई। इन दोनों की टक्कर होने की वजह से बहुत से घायल हुए, बहुत से मर गए। अंत में जब जो देखने के लिए आते हैं सहायता अभियान हुआ, तो वो लोग ने जाकर देखा तो इंजन में फंसा हुआ जो ड्राइवर था वो एक करहा रहा था। अब उसको निकालना बड़ा कठिन था, क्योंकि उसका
जो लहू है, उसका जो खून है वो निकल रहा था बहुत तेजी से, लेकिन उसने निगाहों से बताया कि उसके हाथ में एक पर्ची है। उस पर्ची में जब खोल के देखा गया तो क्या लिखा था कि उस कागज के पीले टुकड़े में लिखा था कि ये गलती दूसरे से हुई कि उसने पटरी बदल दी, उसने मार्ग को बदल दिया। मित्रों, वो जो कागज का टुकड़ा था, उस भयानक पीड़ा में भी जो वो ड्राइवर कह रहा था, देखो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे गलत संदेश दिया गया, मुझे गलत आज्ञा दी गई। जीवन के पथ पर कितने अनगिनत लोग हैं जो गलत पथ लिए हुए हैं और उस पर चल रहे हैं। आज जो सच्चाई बाइबल की है, हम आपको बता रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है, वो नहीं किसी को नष्ट होने देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोगों में आपकी भी गिनती हो। आज प्रभु ने आपको दिन दिया है सोचने समझने के लिए। कृपया ध्यान से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके इस बात का निर्णय लें कि आप परमेश्वर का दिन पवित्र मानना चाहते हैं या फिर उस मनुष्य का बनाया हुआ दिन जिसमें कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में हो, सहूलियत के अनुसार हो। मित्रों, ये दुनिया की सहूलियत थोड़े समय के लिए होगी। क्या आप जानते हैं आने वाला जो दिन है वो प्रभु का दिन है, और हम यहाँ अगर प्रभु का दिन नहीं मानेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ये आपके ऊपर निर्णय करता है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 25वें पद में लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। मित्रों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ये वचन अपने हृदय में बिठा के रखो और उसके कहे अनुसार जीवन बिताओ, ताकि वो जो संकेत, जो आज्ञा दी गई गलत, उससे एक भयानक टक्कर ना हो जाए। जीवन से बताइए, आप अपने जीवन को बचाइए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दे। आज के वचन में जो भी हमने सुना उसको करने की शक्ति दे और इस संसार के प्रलोभन से हमें बचा के रखे। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।